हेलो स्टूडेंट, और यहाँ पे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना से संबंधित एक यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये हमारा ये क्वेश्चन जो हमारा है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल यहाँ पे है, और आपने इस न्यूमेरिकल को देखना है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो पहले भी हमने बताया कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम वो चीज़ देखते हैं कि हमें किसी भी क्वेश्चन में दिया क्या गया है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कम मात्रा में होता है, ये देखिए, ये कम मात्रा में 12 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। जिसकी मात्रा कम होती है, जब हमने विलयन शुरू में पढ़ाया था तो हमने कहा था कि विलयन का वो घटक जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। तो विलेय और विलायक दोनों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। दिया गया है कि विलेय का जो भार है स्मॉल डब्लू हमें कितना दिया गया है, 12 ग्राम। और ये विलायक का भार दे रखा है हमें, विलायक का भार कैपिटल डब्लू, ठीक है ना। तो कैपिटल डब्लू हमें दे रखा है 100 ग्राम, कैपिटल डब्लू हमारे दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो हमारा विलेय है वो क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो आप अणुभार, ये विलेय का भार है, ये है विलेय का भार, ठीक है। और ये है हमारा, ये 100 ग्राम है, ये है हमारा विलायक का भार कैपिटल डब्लू, समझ। और ये विलेय का अणुभार N। तो आप जानते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 जानते हैं ना, C6H12O6। तो ये हो जाएगा 12, अच्छा का ये देखो सी दे रखा है, ये 72 हो जाएगा प्लस। और ऑक्सीजन का आप हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का ये हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन 96। जब हम इसको ऐड करते हैं तो वो ये आता है 180, ठीक है। तो ये हमारा है 180, ठीक है। और 180, ठीक है, ये टूल्स के कारण यहाँ पे हो रहा है। और इसके बाद हमने क्या निकालना बेटा, इसके बाद ये विलेय का भार हो गया 12 ग्राम और विलायक का भार हो गया 100 ग्राम, ठीक है। और विलेय का अणुभार 180। हमने जब देखो कि अणुभार मतलब कितने परमाणु हैं और टोटल परमाणु का कितने परमाणु हैं, और उसका टोटल का जो योग होता है वो उसका अणुभार होता है। कि देखो कार्बन के 6 परमाणु हैं और एक परमाणु का परमाणु भार 12 होता, तो 6 का 72 होगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार 1 U होता है, तो 12 का 12 होगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार जो होता है वो 16 U होता, तो 6 का 16, 6 का 96 हो जाएगा। इस प्रकार 180 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखना है डेल्टा टी बी निकालना है हमने, जो क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है ना। तो यहाँ तो क्वथनांक दे रखा सिर्फ, और हमें चाहिए क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। कि कितना क्वथनांक बड़ा है। आप भी जानते हैं जब शुद्ध विलायक होता है, जब हम उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा विलयन का क्वथनांक है, ये हो जाएगा TS माइनस TB जो हमारा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 100.34 है ना, 100
100.34 जो डिग्री सेल्सियस है 100.34। इसको फिर से लिख सकते हैं कि 34 माइनस, और जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 होता है, 100.34 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस जो जल का क्वथनांक होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टीवी का मान आ गया। अब आपको फॉर्मूला पता ही है कि जो अणु संख्या जो भी गुणधर्म होते हैं वो मोललता के समानुपाती होते हैं। कोई सा भी अणु संख्या गुणधर्म होता है जो, जैसे डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, आपको पता है कि जब ये साइन हटता है तो यहाँ पे एक स्थिरांक आता है, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू एम। और मोललता को तो आप शुरू में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, विलेय के मोल बटे बिलियन, विलायक का भार किलोग्राम में, विलेय के मोल बटे विलायक का जो भार है, तो विलेय के मोल बराबर जो मोल आप जानते हैं n इक्वल टू W/m। ये आप जानते हैं कि किसी के मोल जो होते हैं उसका भार बटे अणुभार होता है। तो ये देखो, ये हमारे विलेय के मोल जो मोललता है, ये स्मॉल m होता है मोललता, ठीक है। तो विलेय के मोल मतलब n/W, ठीक है, विलायक का किलोग्राम में, और n इक्वल टू W/m होता तो n की जगह वो आ जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ग्राम में दे रखा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 इंटू के बी और W/m इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और हमने यहाँ पे निकालना है के बी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकालना के बी। अब देखो के बी इधर आ जाएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साथ की जो डिजिट है वो इसके साथ के जो हैं वो डिवाइड में चले जाएंगे, इसलिए के बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल M इंटू कैपिटल W अपॉन ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है, 1000 इंटू स्मॉल w। अब ये आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे आ चुके हैं। पहला फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है, पहला फॉर्मूला आपका ये है, और सेकेंड फॉर्मूला आपका ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आपका निकल जाएगा, और अब आपको सिर्फ मान इसकी वैल्यू रखनी है, समझ रहे हैं, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। डेल्टा टीवी आपका आया यहाँ पे 0.34 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.34। ये डेल्टा टीवी जो हमारा आया कि जो विलयन का क्वथनांक है, जो ग्लूकोज मिलाने के बाद जो क्वथनांक बढ़ा है TS, मैंने सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है क्वथनांक बढ़ा है, और टीवी जो हमारा क्या है विलायक का होता है। तो जल का जो आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा डेल्टा टीवी इतना उन्नयन हुआ है। हमारा डेल्टा टीवी मतलब उन्नयन कितना हुआ 0.34 डिग्री सेल्सियस, ये हुआ, समझ। तो ये 0.34 हो गया, और इंटू कैपिटल M देखो 180 हो गया, ठीक है, और कैपिटल W देखिए, कैपिटल W ये हो गया 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। देखिए स्मॉल w कितना है 12, समझ रहे। और देखें इन दो जीरो से ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाए डेसिमल, हमारा दशमलव कट जाएगा, ये हो जाएगा 34
इंटू 180 अपॉन 1000 इंटू 12। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, और 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितना 17, ठीक है 17। यहीं पे हमने है इसको सॉल्व कर दिया, ये 17 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 17, ये इसको कैंसिल कर दो 17। और 17 3 जा आप जानते हैं 17 3 जा क्या होता है बेटा, 17 3 जा होता है 51, ये कैंसिल हो चुका था। ये भी 17 3 जा 51 ये हो चुका है, अपॉन क्या है बचा हुआ हमारे पास 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ पे कोई टूल सेलेक्ट हो चुका है इसलिए हो रहा है। देखो 100 से डिवाइड करेंगे तो जो दशमलव इस पे नहीं है तो यहाँ पे है ना, तो एक प्लेस 2 प्लेस, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0.51 डिग्री सेल्सियस पर मोल कर सकते हैं, ठीक है। ये मोलल में निकलेगा ना, मोलल, तो ये हमारा केवी का मान निकला है, तो इसलिए केवी इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 0.51 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ये हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो मुझे लग रहा कि इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, केवी की गणना करनी है। तो 12 ग्राम ग्लूकोज है, तो यहाँ पे आपने देखना जो कम होता है वो विलेय होता है, ठीक है, और जो ज़्यादा मात्रा होती है वो विलायक की। वो आप विलियन वाला चैप्टर जब शुरू हुआ था वहीं से समझ चुके हैं कि विलियन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो ये आपने न्यूमेरिकल में वो डेफिनेशन में लगानी है। न्यूमेरिकल जैसे ही आप देखते हैं तो वहाँ पे ये डेफिनेशन लगानी है, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, ठीक है। तो ये विलेय की, ये इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, समझ। और फिर देखिए क्वथनांक इतना हुआ, विलियन का क्वथनांक कह रहा है, ये TS कह रहा है, विलियन का क्वथनांक, ये विलियन का क्वथनांक TS कह रहा है। देखो ये TS कह रहा है 100.34 डिग्री सेल्सियस। इसको भी काट दो, तो डेल्टा टीवी क्या होगा, जो विलियन का क्वथनांक है और माइनस विलायक का क्वथनांक। विलायक का 100 होता है जल का, तो 100.34 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस ये हम ये देखो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा बचेगा। तो ये हो जाएगा, ये होगा डेल्टा टीवी का मान, ये डेल्टा टीवी। कोई बच्चा डेल्टा टीवी में डायरेक्ट इसको मत रख देना, ठीक है ना। ये तो TS का मान है, विलियन का क्वथनांक है, ये तो जब विलियन बन चुका है उसका क्वथनांक है। डेल्टा टीवी तो ये बता रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ। और आपने ये देखना कि विलायक कौन है हमारा, विलायक हमारा यहाँ पे जल है, और जल का जो आपका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का 100 डिग्री सेल्सियस तो कितना बड़ा, 0.34 बड़ा, तो वो है डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी 0.34 डिग्री सेल्सियस है, ना कि ये है। ये हमने कहा ये विलियन का साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे, देखो विलियन का क्वथनांक, तो इसको हम डेल्टा टीवी नहीं कहेंगे, ये तो विलियन का क्वथनांक है। पहले विलायक का कितना था और विलियन का इतना हो गया है, तो कितना बड़ा है वो है डेल्टा, मीन्स होता परिवर्तन, चेंज। कितना चेंज हुआ, तो चेंज ये हुआ ना, विलायक को पहचान लो, विलायक जल है, चेंज इतना हुआ, ये है डेल्टा टीवी, ठीक है। डेल्टा टीवी जब इन वैल्यू को आप सही सही पुट करोगे तो आपका ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार के मैं न्यूमेरिकल और भी आपके लिए लाता हूँगा, और आप ज़रूर देखिए, न्यूमेरिकल को देखिए।
थैंक यू।